हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC ANM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से, लेक्चर नंबर 67। तो पिछले वर्ष के पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी ANM, बिहार DSSB या किसी भी स्टेट ANM की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। आपको अपडेट चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, तो हमने एक वीडियो उस पर बनाया है, तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें बताइएगा कि क्वेश्चन आपके कितने सही हुए और सेशन कैसा लगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर है कितना होना चाहिए। 10 ग्राम पर DL या 11 ग्राम पर DL या 12.5 ग्राम पर DL या 13 ग्राम पर DL। तो कह रहा गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 ग्राम पर DL। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अपरा प्रीविया किस प्रकार की जटिलता है। हृदय संबंधी, श्वसन संबंधी, प्रसव संबंधी या मूत्र संबंधी। कह रहा अपरा प्रेविया किस प्रकार की जटिलता है। तो अपरा प्रेविया हमारा प्रसव संबंधी जटिलता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सी देखभाल की जाती है। नवजात के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सी देखभाल की जाती है। नेत्रों की सफाई, नाभि की देखभाल, तापमान जांच या वजन मापना। तो कह रहा नवजात के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सी देखभाल की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा नाभि की देखभाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण कहाँ विकसित होता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या सर्विक्स में। तो कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण कहाँ विकसित होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में विकसित होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर समान प्रसव में शिशु का सिर पहले आना किस स्थिति को दर्शाता है। फ्रैंक ब्रिज, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, फुटलिंग या ट्रांसवर्स। तो कह रहा समान प्रसव में शिशु का सिर पहले आना किस स्थिति को दर्शाता है। तो समान प्रसव में शिशु का सिर पहले आना किस स्थिति को दर्शाता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सी जन्म दोष होता है। क्लब फुट, हाइड्रोसीफालस या हाइड्रोसिफिलस या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या क्लेफ्ट पैलेट। तो कह रहा है गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सी जन्म दोष होता है। तो हमारा राइट हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा जन्म दोष होता है। तो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में अपगार स्कोर की जांच कब की जाती है। 1 और 5 मिनट, 10-20 मिनट, 5 से 10 मिनट या 5 से 10 मिनट या जन्म के तुरंत बाद। तो हमारा जो अपगार स्कोर लिया था, कब लिया था, 1 और 5 मिनट पर लिया जाता है। नेक्स्ट। कर ऑक्सीटोसिन किस कार्य में सहायक होता है। गर्भाशय संकुचन, मूत्र स्राव, हृदय गति नियंत्रित करना या रक्तचाप बढ़ाना। तो हमारा ऑक्सीटोसिन, हमारा जो ऑक्सीटोसिन है किस कार्य में सहायता करता है। तो हमारा ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर महिला की श्रोणि की कौन सी आकृति प्रसव के सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गायनेकॉइड, एंड्राइड, प्लेटलेपेलाइड या एंथ्रोपॉइड। तो कह रहा है महिला की श्रोणि की कौन सी आकृति प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायनेकॉइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की
स्थिति कब पाई जाती है? सामान्य वजन वाले शिशु में, जन्म के 24 घंटे बाद, प्री मेच्योर शिशु में 4 सप्ताह बाद। तो हमारा कह रहा है कि नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति कब पाई जाती है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री मेच्योर शिशु में। तो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति कब पाई जाती है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री मेच्योर शिशु में। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के प्रथम चरण में सबसे अधिक समय किस में लगता है? प्राइमी ग्रेविडा, मल्टीपारा या सेकेंडरी ग्रेविडा या ग्रेविडा 2। तो कर प्रसव के प्रथम चरण में सबसे अधिक समय किस में लगता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमी ग्रेविडा। तो बढ़ते हैं आगे। कर RH इनकैपेटिबिलिटी की स्थिति किस रक्त समूह में उत्पन्न होती है? AB पॉजिटिव और AB निगेटिव, O पॉजिटिव और A पॉजिटिव, RH पॉजिटिव पति और RH निगेटिव पत्नी, या B पॉजिटिव और B निगेटिव। तो कर RH इनकैपेटिबिलिटी की स्थिति किस रक्त समूह में उत्पन्न होती है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा RH पॉजिटिव पति और RH निगेटिव स्त्री या पत्नी। नेक्स्ट, स्त्री नहीं पत्नी। नेक्स्ट, कर दूसरे लेबर के दूसरे चरण का संकेत क्या है? झिल्ली का फटना, गर्भाशय का फैलना, शिशु का जन्म या रक्तस्राव होना। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, लेबर के दूसरे चरण का संकेत क्या है? तो लेबर के दूसरे चरण का संकेत है शिशु का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कर लोचिया का सही वर्णन क्या है? मूत्र की मात्रा, पसीने का स्तर, प्रसवोत्तर योनि स्राव या ब्रेस्ट मिल्क। तो कह रहा लोचिया का सही वर्णन क्या है? तो लोचिया का हमारा सही वर्णन है प्रसवोत्तर योनि स्राव। तो बढ़ते हैं आगे, योनि से रक्तस्राव है। नेक्स्ट, कह रहा हाइड्रामिनियोस की स्थिति में किसका असामान्य संचय होता है? रक्त, प्लीहा, एम्ब्रियोटिक द्रव या मूत्र। तो कह रहा हाइड्रामिनियोस की स्थिति में किसका असामान्य संचय होता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोटिक द्रव का। तो बढ़ते हैं आगे। कर ग्रेविडा शब्द का अर्थ क्या है? जच्चा, एक बार गर्भवती रही महिला, या गर्भधारण की कुल संख्या, या जीवित बच्चों की संख्या। तो कर ग्रेविडा शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्रेविडा शब्द का अर्थ है गर्भाशय की कुल संख्या, गर्भधारण की कुल संख्या, गर्भधारण की कुल संख्या। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भवती महिला में टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका कब लगाया जाता है? तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने या सातवें महीने। तो गर्भवती महिला में टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे महीने में। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के बाद पहली बार शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? 12 घंटे बाद, 1 घंटा बाद, 6 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो प्रसव के बाद पहली बार शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? 1 घंटे बाद। बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में फिजियोलॉजिकल पीलिया आमतः कब दिखाई देता है? जन्म के समय, जन्म के 1-2 घंटे में, या जन्म के 2-3 दिन में, या 1 सप्ताह बाद। तो कह रहा है कि नवजात में जो फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो आम तौर पर कब दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर होगा जन्म के 2-3 दिन में। नेक्स्ट, कर मेकोनियम किसे कहते हैं? नवजात का पहला मूत्र, गर्भवती महिला का रक्त, या नवजात का पहला मल, या प्रसव के बाद स्राव। तो मेकोनियम किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेकोनियम किसे कहते हैं? नवजात का पहला मल। बढ़ते हैं आगे। कर निम्नलिखित में से कौन सी दवा पोस्टमार्टम रक्तस्राव रोकने हेतु दी जाती है? टेटनस टॉक्साइड, ऑक्सीटोसिन, आयरन टैबलेट या मैग्नीशियम सल्फेट। कर निम्नलिखित में से कौन सी दवा पोस्टमार्टम रक्तस्राव रोकने हेतु दी जाती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सी दवा पोस्टमार्टम रक्तस्राव रोकने हेतु दी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कर पोस्टमार्टम गर्भावस्था किसे कहा जाता है? मृत भ्रूण की स्थिति, प्री मेच्योर डिलीवरी, जुड़वा बच्चों की डिलीवरी, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कर पोस्टमार्टम गर्भावस्था किसे कहा जाता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत भ्रूण की स्थिति। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला, क्लामीफेन साइट्रेट किस रोग में उपयोगी है? हाइपरटेंशन, बाजपन, थायराइड, रक्ताल्पता। तो कह रहा
क्लामीफेन साइट्रेट किस रोग में उपयोगी है? तो क्लामीफेन साइट्रेट किस रोग में उपयोगी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाझपन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैक्टोजीनेसिस, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन या इंस्पिरेशन? तो कह रहा स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा हो जाएगा लैक्टोजीनेसिस। तो लैक्टोजीनेसिस। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? शिशु का सिर निकलना, प्रसव पीड़ा, अपरा का निष्कासन या गर्भाशय का फैलाव? तो कह रहा प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? तो प्रसव के तीसरे चरण में अपरा का निष्कासन होता है। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो आप और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में भी विजिट कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने mg आयरन की आवश्यकता होती है? 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg? तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने mg आयरन की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 mg। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जन्म के बाद शिशु की श्वसन गति क्या होती है? जन्म के बाद शिशु की श्वसन गति क्या होती है? 10 से 20 पर मिनट या 20 से 30 पर मिनट या 30 से 60 पर मिनट या 60 से 80 पर मिनट? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा कितना? जन्म के बाद शिशु की जो श्वसन गति होती है 30 से 60 पर मिनट होती है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट का नवजात में कौन सी प्रक्रिया शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है? थर्मोरेगुलेशन, फीडिंग, मूत्रोत्सर्जन, मलोत्सर्जन? तो कह रहा नवजात में कौन सी प्रक्रिया शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सी प्रक्रिया शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है? तो हमारा राइट आंसर होगा थर्मोरेगुलेशन। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में PIH का अर्थ क्या है? प्री टर्म इंट्रा यूटरीन हेमोरेज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पेल्विक इन्फ्लेमेशन हार्मोन, पोस्ट इम्प्लांटेशन हार्मोन? तो कह रहा है गर्भावस्था में PIH का अर्थ क्या है? तो PIH का अर्थ क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? D&C प्रक्रिया का पूर्ण रूप क्या है? डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल या डायलेशन एंड क्यूरेटेज या डायग्नोस्टिक एंड काउंसलिंग या डायरेसिस एंड क्लिनिकल? तो कह रहा D&C प्रक्रिया का पूर्ण रूप क्या है? तो D&C डायलेशन एंड क्यूरेटेज। तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किया है और ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे सेशन को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम आप थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, क्योंकि बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब किए हैं। 20% लोग क्या किए हैं? सब्सक्राइब किए हैं देखने वालों में। तो आखिर में 70% लोगों को 80% लोगों को क्या परेशानी है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताइए। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को बताइए। हम तो आपके लिए दिन भर तैयार रखते हैं। आप कभी भी कमेंट करते हैं, हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का हम जवाब नहीं देते हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट हम सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। यही आप 2000 का बैच लेते, 1500 का बैच लेते, तब भी आपको इतना क्वेश्चन नहीं कराया था। हमने 6000 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो सोचिए, पहले 6000 प्लस क्वेश्चन कराना कोई आसान काम नहीं होता है। तो डेली 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में 2 घंटे से कम तो लगता नहीं है। तो डेली हम 60 क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। तो सोचिए, पहले 60 क्वेश्चन को टाइपिंग करने में 4 घंटे, उसके बाद वीडियो को बनाना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद अपलोड करना। तो कितना मेहनत है इसके पीछे, आपको दिखता नहीं है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।